श्री राम कृपा का पात्र हूँ मैं, वास्तव में माध्यम मात्र हूँ मैं। हरि कोई कथा कहानी है, ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। कथा शुरू होत है, आओ पवन कुमार, राम लखन सिया जानकी, सदा करहु कल्याण सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए रावण के जन्म की कथा के प्रसंग पर चलते हैं। जय सिया राम। मेघनाद कहु पुनिह पुराबा, दीन्ही सिख बल बयर बढ़ावा। जे सुर समर धीर बलवाना, जिनके लरबे कर अभिमाना। फिर उसने मेघनाद को बुलाया और शिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति बैर भाव को उत्तेजना दी। फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान हैं और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, ते नहीं जीत रण आने सुबांधी, उठ सुत पित अनुशासन कांधी। एह विधि सब है आज्ञा दीनी, आपुन चले गदा कर लीनी। उन्हें युद्ध में जीतकर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को सिरोधार्य किया। इसी तरह सबने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। चलत दसानन डोलत यवनी, गरजत गर्भ स्रवहि सुर रावनी। रावण आबत सुने सकोहा, देवहि तकै मेरु गिरि खोहा। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देवर रमणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाएं तकीं और भागकर सुमेरु की गुफाओं का आश्रय लिया। दिगपाल के लोक सुहाए, सुने सकल दसानन पाए। पुने पुने सिंहनाद करे भारी, दे देवत गारी पचारी। दिक्पालों के सारे सुंदर लोकों को रावण ने सुना कर दिया। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार ललकार कर गालियां देता था। रन मद मत फिर जगधावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। रवि शशि पवन वरुण धन धारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। रण के मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य चंद्रमा वायु वरुण कुबेर अग्नि काल और यम आदि सब अधिकारी हैं। किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हठ सबही के पंथ है लागा। ब्रह्म सृष्टि जह लगी तनुधारी, दस मुख बसवती नर नारी। किन्नर सिद्ध मनुष्य देवता और नाग सभी के पीछे वह हठ पूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांति पूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहां तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। आयसु करहि सकल भय भीता, नभहि आए नित चरण विनीता। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर विनम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। भुजबला विश्व बस्य कर, राखे सुको न सुतंत्र सियाराम।
मंडलिक मन रावण राज करई निज मंत्र सियाराम। देव जक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी जीत बरेन बाहुबल बहु सुंदर बर नारी। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडलिक राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपने इच्छा अनुसार राज्य करने लगा। देवता यक्ष गंधर्व मनुष्य किन्नर और नागों की कन्याओं का बहुत सी अन्य सुंदरियों का उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीतकर ब्याह लिया। इंद्रजीत सन जो कछु कहेउ सो सब जन पहले करे रहेउ। प्रथम जिन कहूँ आय सुदीना तिनकर चरित सुनऊ जो कीना। मेघनाद से उसने जो कुछ कहा उसे उसने मेघनाद ने मानो पहले से ही करके रखा था, अर्थात रावण के कहने भर की देर थी, उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं की। जिनको रावण ने मेघनाद से पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूतें की उन्हें सुनिए। देखत भीम रूप सब पापी निश्चर निकर दीप परितापी। करहे उपद्रव असुर निकाया नाना रूप धरे करे माया। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। जेह विधि होए धर्म निर्मूला सो सब करहे वेद प्रतिकूला। जेह जेह देश धेनु द्विज पावही नगर जाऊं पुर आग लगावही। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान में वे गौ और ब्राह्मणों को पाते थे उसी नगर गांव और पूर्वे में आग लगा देते थे। शुभ आचरण कतौ नहीं होई देव विप्र गुरु मान न कोई। नहीं हरि भगति यज्ञ तप ज्ञान सपने सुने न वेद पुराण। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण ब्राह्मण भोजन यज्ञ श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था, ना ही हरि भक्ति थी, ना यज्ञ तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो सपने में भी सुनने को नहीं मिलते थे। जप जोग विरागा तप मख भागा श्रवण सुनई दस शीसा। आपुन उठा धावई रहे न पावई धर सब घालई खीसा। असभ्रष्ट आचारा भा संसारा धर्म सुनई नहीं काना। तह बहुविधि त्रासई देश निकासई जो कहे वेद पुराण। वरण न जाई अनीति घोर निशाचर जो करहे हिंसा पर अति प्रीति। तिनके पाप है कब निमित तिनके पाप है कब निमित। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। जप योग वैराग्य तप तथा यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात सुनकर रावण कानों से उसी समय स्वयं उठ दौड़ता, कुछ भी रहने नहीं पाता, वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में भी सुनने में नहीं आता। जो कोई वेद और पुराण कहता उसको बहुत तरह से त्रास देता और उसे देश से निकाल देता था। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर भी जिनकी प्रीति है उनके पापों का क्या ठिकाना है। मास परायण छठा विश्राम।
बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा। मानहे मातु पिता नहीं देवा, साधु है सन कर बाबई सेवा। पराई धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत ही बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टे उनसे सेवा करवाते थे। जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने निशिचर सब प्राणी। अतिशय देख धर्म के ग्लानि, परम सभीत धरा अकुलानी। भगवान शंकर जी कहते हैं, हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना चाहिए। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि, अरुचि, अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत और व्याकुल हो गई। गिरि सर सिंधु भार नहीं मोही, जस मोए गरऊ एक पर द्रोही। सकल धर्म देखें विपरीता, कह न सके रावण भय भीता। वह सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता, जितना भारी मुझे एक परद्रोही दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण के भय से वह कुछ बोल नहीं सकती। धेनु रूप धरे हृदय विचारी, गई तहाँ जह सुर मुनि झारी। निज संताप सुनाय सुरोई, काहू ते कछु काज न होई। अंत में हृदय में सोच विचार कर गौ का रूप धारण कर पृथ्वी वहां गई जहां सब देवता और मुनि छुपे हुए थे। पृथ्वी ने रो रो कर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम नहीं बना। सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा, गए बिरंच के लोका। संग गौतनु धारी भूमि बिचारी, परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। जा करते दासी सोय विनाशी, हमरे तोर सहाई। धरणी धरय मन धीर, कह बिरंचि हरि पद सुमिर। जानत सबकी पीर, प्रभु भंजहि दारुण विपति। प्रभु भंजहि दारुण विपति। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम हनुमान जी हरे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ यज्र बिहारी। तब देवता, मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक सत्यलोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी बस नहीं चलने का है। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। जय सिया राम।